यदि आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या कोई प्लॉट आपने देख रखा है और उसकी टोकन मनी या बयाना राशि आप देने की उसमें सोच रहे हैं, तो आप टोकन मनी देने से पहले, बयाना राशि देने से पहले ये कुछ गलतियां जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपने ये गलतियां कर दी, जो आपका टोकन मनी है या बयाना राशि है वह डूब सकता है। इसलिए आप उस प्लाट के, उस जमीन के टोकन मनी यानी कि बयाना राशि देने से पहले कुछ जरूरी चीजें अवश्य जान लें। और ये कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। क्योंकि यदि आपने एक भी गलती कर दी तो आपका पैसा डूब सकता है। और वीडियो के अंत में इन गलतियों के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि विक्रेता आपको एग्रीमेंट करने के बाद, टोकन मनी लेने के बाद भूमि बेचना नहीं चाहता या भूमि बेचने से इनकार करता है और आपका पैसा वापस देने से भी इनकार करता है, तो आपको किस तरीके से अपना पैसा वापस लेना है उस सेलर से या किसी एजेंट से। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ कमेंट में यह जरूर बताना कि आपने कहीं ऐसी गलती तो नहीं की है टोकन मनी देने से पहले। आजकल इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका माना जा रहा है प्रॉपर्टी, यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें। लेकिन लोगों के पास कभी कभी पैसा इकट्ठा नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं कि किसी प्लाट, कोई प्लाट उन्होंने देखा, उनको पसंद आया, तो उन्हें खरीदने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। इसलिए जब वो देखने जाते हैं, टोकन मनी के रूप में कुछ राशि 10,000, 11,000, 51,000, 1 लाख, कुछ भी राशि वह हो सकती है, जिसे हम आमतौर पर बयाना राशि भी कहते हैं, तो वह राशि एजेंट को या मालिक को दे देते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कहीं आप जमीन खरीदना नहीं चाहते या फिर कभी सेलर उस जमीन को बेचने से मना करने लगता है, क्योंकि हो सकता है उसे कोई थर्ड पर्सन मिल गया हो और वह उस जमीन का आपसे ज्यादा अमाउंट दे रहा हो। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि सेलर आपको भूमि बेचने से इनकार कर सकता है। और सेलर जब यह करे तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि वह टोकन मनी ऑनलाइन दे, यानी कि किसी भी यूपीआई पेमेंट से दे सकते हैं, चेक के माध्यम से दे सकते हैं या फिर एनईएफटी के माध्यम से भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास प्रूफ रहेगा। और मान लीजिए आप किन्हीं परिस्थितियों में ऑनलाइन या चेक के माध्यम से पेमेंट नहीं कर सकते हैं या सामने वाला व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट लेने से इनकार कर रहा है, तो आप जो कैश राशि देंगे उसकी उससे रसीद जरूर ले लें, यानी कि पावती लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप पावती नहीं लेंगे तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने उसको पैसा दिया भी है या नहीं। या फिर आप जब टोकन मनी दें या बयाना राशि दें तो लिखित एग्रीमेंट जरूर कर लें, यानी कि रिटर्न में एग्रीमेंट कर लें और उसमें अपनी सारी कंडीशन लिखा दें कि आप कितने दिनों में जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, कितने रुपयों में भूमि या प्लॉट का आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कितना पैसा आप बयाना राशि दे रहे हैं, यदि जमीन आपके नाम रजिस्ट्री नहीं की जाती है तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, यदि आप लेना नहीं चाहते तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, ये सब आप उस सेल एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। अब मान लीजिए सेलर इन सब के बावजूद भी आपको भूमि बेचने से इनकार कर रहा है या आपका पैसा वापस देने से भी इनकार कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले कि जो आपने प्रूफ रखे हुए हैं कि आपने सेलर को टोकन मनी दी है, ऑनलाइन दी है, कैश दी है, आपके पास रिसिप्ट है या एग्रीमेंट है, तो आप उनके आधारों पर एडवोकेट के द्वारा नोटिस पहुंचा दें उसे कि आप या तो जमीन की रजिस्ट्री करें या आपके द्वारा दी गई बयाना राशि को वापस करें। बहुत पॉसिबल है कि उसे नोटिस मिलने के बाद वह आपका पैसा वापस कर दे या आपके पक्ष में रजिस्ट्री कर दे, क्योंकि एडवोकेट नोटिस मिलने के बाद उसके अकल जरूर ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि इन सबको नजरअंदाज कर देते हैं, तो ऐसे में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट भी ला सकते हैं। कोर्ट में आप केस कर सकते हैं, यदि आपके पास सेल एग्रीमेंट है उसका हवाला देके या आपने जो टोकन मनी दी है उसकी आपके पास रसीद है, उसके आधार पर भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस ला सकते हैं। क्योंकि आपके पास सबूत है कि आपने उस भूमि को खरीदने के लिए प्रपोजल दिया, उस व्यक्ति ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, इसलिए उसने टोकन मनी ली और आपको रसीद दी। ऐसे में उसको क्या करना होगा,
या तो उतनी ही राशि में जितने राशि आपके बीच में तय हुई है आपके पक्ष में सेल डीड एग्जीक्यूट करना होगा, या फिर वह आपके पैसे ब्याज सहित वापस करेगा। इनके अलावा जब आप जमीन खरीदने जाएं तो ये जरूर देख लें कि जमीन कहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, यानी उस जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है। उसके सारे कागज जरूर चेक कर लें, चतुर सीमा देख लें, आसपास क्या है, उसके डॉक्यूमेंट में देख लें कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, नक्शा सही है या नहीं, खसरों में जिस व्यक्ति का नाम है वही व्यक्ति आपसे डील कर रहा है या कोई एजेंट कर रहा है। क्योंकि जो प्लॉटिंग की जाती है उसमें तो अधिकतर कॉलोनाइजर है वही डील करता है या उसके एजेंट आपसे डील करते हैं, आपको प्लॉट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये प्लॉट आपको इतने का पड़ेगा, आप टोकन मनी देके इस प्लॉट को बुक कर सकते हैं। उसके बाद 6 महीने, 3 महीने, 1 साल के अंदर अंदर आप रजिस्ट्री करा लें। तो इन कंडीशंस में क्या है, आपको ये सावधानियां रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका पैसा जो है डूबने से बचे और आपको आपका पैसा वापस प्राप्त हो सके। और यदि आप सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें 2 ऐसे गवाह जरूर रखें कि जो आपके बहुत भरोसेमंद हों और पक्के हों, जो कभी बाद में बदले नहीं या ये नहीं कहें कि उनके सामने कोई लेन देन नहीं हुआ। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको किसी भी प्लाट की टोकन राशि या बयाना राशि देने से पहले ध्यान रखना या इनकी सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं, या फिर आपको कोई जमीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।